दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक अपडेट साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। अनंतनाग जिले के बीज बिहाड़ा के पुष्कशरी कनवान इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच अब से कुछ वक्त पहले ही एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अनंतनाग पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कनवान इलाका जो है बीज बिहाड़ा का पुष्कशरी कनवान इलाका, वहाँ पे कुछ मिलिटेंट मूवमेंट दर्ज की गई थी और उसके बाद में अनंतनाग पुलिस ने तत्काल सिक्योरिटी फोर्सेज को, जिसमें सेना और सीआरपीएफ शामिल है, उनको लेकर पूरे इलाके में एक जॉइंट कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों के छिपने के स्थान के निकट पहुंचे, उन्होंने वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई से जो एक सर्च ऑपरेशन था वो एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। मैं इस बारे में अभी दोनों साइड से फायरिंग की जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल सोमवार से साउथ कश्मीर में मिलिटेंट मूवमेंट दर्ज की जा रही है। कल शोपियां में पहले एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, जिसमें अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो मिलिटेंट्स थे वो एनकाउंटर साइट से फरार होने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एसओजी कैंप पर अटैक किया था और जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके फायरिंग का जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की, तो वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। और उसी से रिलेटेड आज ये एक और एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है अनंतनाग जिले के बीज बिहाड़ा के पुष्कशरी कनवान इलाके में। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां में मिलिटेंसी से रिलेटेड जो गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो लगातार दबाव बनाया हुआ है उसकी वजह से आतंकवादी कभी नॉर्थ कश्मीर में तो कभी साउथ कश्मीर के बीच भागदौड़ करने में लगे हुए हैं ताकि अपने वजूद को बचा सके। इसी से रिलेटेड एक और मैं आपको खबर देना चाहूँगा कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज के बढ़ते दबाव के साथ साथ हथियारों और कैडर की कमी से जूझ रहे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इतने हताश हो चुके हैं कि वो अब आपस में लड़ाई पर उतारू हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हो गए हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि कल एक डेड बॉडी जो है वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में बरामद की गई थी, जिस पर गोलियों के निशान थे। और उसका जब ये पता लगा कि वो पुलवामा जो अटैक था उसमें वांटेड जो आशिक नेंगरू है वो यहाँ से फरार है, एनआईए ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है और वो पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ है। उसके छोटे भाई को दूसरे ग्रुप ने अगवा किया पहले और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश एक बाग में फेंक दी थी, जिसे बाद में बरामद किया गया। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दर्ज की जा रही हैं जिससे साफ पता लग रहा है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी कश्मीर में एक्टिव हैं उन्हें हथियारों, कैडर की कमी की वजह से जूझना पड़ रहा है। ऊपर से सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव है। इसके साथ ही सीमा पार से जो ड्रोन के जरिए जितनी भी खेप वगैरह भेजी जाती है वो लगातार पकड़ी जा रही है। तो उस वजह से मिलिटेंट जो है वो काफ़ी परेशान हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को इसका फ़ायदा मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार जैसे ही इनपुट मिलती है कहीं पर मिलिटेंट मूवमेंट की, वो पहुंच जाते हैं और वहां पर वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बीज बिहाड़ा के पुष्कशरी कनवान इलाके में एक एनकाउंटर अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने हैं, दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेज के घेरे में फंसे हुए हैं और ये दूसरी वारदात है पिछले, हम अगर 24 से 30 घंटे की बात करें, जिसमें आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज को चुनौती दी है। 2 चुनौतियां उन्होंने कल दी थी, जिसमें वो आखिरकार मौके से भागने में मजबूर हुए और उसके बाद में आज ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। इस बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है,
जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। शुक्रिया।